सोमिया ने लिया आदित्य का बदला। सोमिया करवाने वाली है कपिल भटनागर को आजीवन कारावास। आदित्य सक्सेना की हालत बस से बदतर हो चुकी है। अब उसको बचा पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। जैसे ये खबर सभी को लगती है, मंगल और उसके पूरे ही परिवार के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक सोमिया भी लौट कर आ चुकी थी और आदित्य की ऐसी हालत देखकर वह आग बबूला हो जाती है और यह निर्णय लेती है कि वो कपिल भटनागर को आजीवन कारावास करवा के रहेगी। और अब पहली बार होने वाला है कपिल भटनागर का सोमिया टंडन से आमना सामना। और जब ये दोनों आपस में टकराए तो कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य और मोनिशा से। ये दोनों आपस में ही भिड़ रहे होते हैं। मोनिशा की इस वक्त तक पूरी प्लानिंग थी कि कपिल और मंगल ने मिलकर मुझे धोखा दिया ना, तो अब मैं कपिल को छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी। लेकिन आदित्य सारी चीजें देख लेता है कि मोनिशा चाकू निकाल के कपिल के पास जा रही है। इसलिए होता यह है कि जो आदित्य है वो मोनिशा का पीछा करता है और मोनिशा को पकड़ लेता है। और इसी के बाद से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पहले तो इनके बीच में तीखी बहस होती है जहाँ पे आदित्य कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा घिनौना काम नहीं करने दूंगा। तुम साइको हो क्या, थोड़ी सी पागल हो क्या, जो तुम कपिल भटनागर को जान से मारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है कि जान से मारने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम जेल में चली जाओगी। मोनिशा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम भी उस मंगल के साथ मिले हुए हो। तुम मंगल और कपिल तुम तीनों ही मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है। मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है। इसी बीच में हम देखते हैं कि मोनिशा कई बार चाकू से आदित्य के ऊपर प्रहार करती है। आदित्य के हाथ में, आदित्य के चेहरे पर चाकू लग भी जाता है, लेकिन आदित्य इस वक्त तक अपना बचाव कर रहा था। लेकिन मोनिशा ऐसा धक्का देती है जिससे कि जो आदित्य है वो बिल्डिंग से गिर ही रहा होता है, लेकिन वो अपने हाथ से रॉड को पकड़ लेता है, यानी रेलिंग को पकड़ लेता है। इस वक्त तक मोनिशा देख के डर जाती है। मोनिशा को लग रहा था कि वह आदित्य को बाहर तो निकाल नहीं सकती, तो इसका मतलब आदित्य की मौत होने वाली है। इसलिए मोनिशा डरते हुए वहां से भाग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त कपिल क्या कर रहा था, क्योंकि वो भी तो टेरिस पर ही था। कपिल को प्रतिमा का कॉल आता है जिसके चलते वो साइड हो जाता है, लेकिन वो कॉल को काट कर मंगल से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने ऊपर क्योंकि ढंग से नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो मंगल से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाता है। उसी बीच में उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़ा दौड़ा वहां पर जाता है जिसके चलते उसके कान में जो कनेक्टर लगा हुआ था वो गिर जाता है। इस वक्त नीचे मंगल भी बहुत ज्यादा चिंता में आ गई थी क्योंकि मोनिशा आ नहीं रही और वहीं पर ही कपिल भटनागर से उससे बात नहीं हो रही। वो सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनिशा मेरी नजरों से छुपते हुए ऊपर चली गई हो। मुझे जाना होगा, मुझे कपिल जी के पास जाना होगा ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित है या नहीं। अब इस वक्त तक होता क्या है कि जो कुसुम है वो भी वहां पर पहुंच गई होती है। कुसुम को इस वक्त तक अपने बेटे की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए कुसुम उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर आदित्य को ढूंढने लगती है। इस और जो कपिल है उसे आदित्य दिख जाता है जो कि लटका हुआ होता है। वो कहता है कि आदित्य तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आदित्य इस वक्त तक लटका ही हुआ था। कपिल यहाँ पे आदित्य का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहां पर कुसुम भी आ जाती है। कुसुम अपनी आंखों से देख रही होती है कि कपिल खड़ा था टेरिस पे, आदित्य लटक रहा था रेलिंग पे और कपिल ने आदित्य का हाथ पकड़ा होता है। आदित्य इस वक्त तक चिल्ला रहा था कि कपिल जी मेरा हाथ मत छोड़ना, अगर मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं गिर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी। इस वक्त कपिल भी कहता है कि आदित्य मैं तुम्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा संभल के रहना। इसीलिए जो कपिल है वो आदित्य को ऊपर खींच ही रहा होता है, लेकिन गलती से कपिल के हाथ से आदित्य का हाथ छूट जाता है और आदित्य इतनी बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कुसुम देख लेती है और आदित्य को गिरते देख कुसुम भागी भागी जाती है नीचे की ओर। इस वक्त तक मंगल ऊपर जा रही थी, लेकिन वह देखती है कि कोई आदमी इतनी ऊंचाई से गिर गया है। ये देख के मंगल के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन जैसे ही मंगल उस आदमी का चेहरा देखती है, मंगल को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि आदित्य सक्सेना है। इस वक्त तक कुसुम भी दौड़ी दौड़ी मंगल के पास में आ जाती है। आदित्य की ऐसी हालत देखकर उसके भी पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। कपिल कहता है कि मंगल जी मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ और उसी वक्त कपिल एम्बुलेंस को बुलाता है और आदित्य सक्सेना को अर्जेंटली हॉस्पिटल पहुंचाने लगता है। इस वक्त तक ना तो मंगल कपिल की बात सुन रही थी, ना ही कुसुम कपिल की बात सुन रही थी। कपिल इस वक्त तक अकेला पड़ चुका था। अगले ही सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि सभी लोग मौजूद होते हैं। इस वक्त प्रतिमा भी यहाँ पर आ गई होती है। डॉक्टर कहते हैं कि पहले आप फॉर्म भरिए, उसी के बाद हम आदित्य सक्सेना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। मंगल कहती है कि कैसे डॉक्टर है आप, अभी भी फॉर्म भरा रहे, आप देखो उनका खून बहता जा रहा है, इतने समय से वो घायल है, उनकी आंख नहीं खुल रही, सांसों में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आपको पहले फॉर्म भरवाना है। उसी वक्त डॉक्टर कहते हैं कि हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे, लेकिन ये फॉर्मेलिटी होती है, हो सकता है इनके ऊपर किसी ने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया हो, मर्डर अटेम्प्ट किया हो, हमें पुलिस को जवाब देना होता है, इसलिए आप प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए, इस फॉर्म को भर दीजिए। मंगल इस वक्त फॉर्म को भरती है और दूसरी तरफ हम कुसुम को देखते हैं जो कि सुधीश जी को कह रही होती है कि हमने सब कुछ देखा है, हमने सब कुछ देखा है, सारी चीजें हमने हमारी आंखों से देखी है। कपिल इस वक्त कुसुम के पास जाता है और कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आप निश्चिंत हो जाइए, आदित्य सक्सेना बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कुसुम इस वक्त भड़क पड़ती है। कुसुम कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, ये सारी चीजें तुम्हारे कारण हो रही है, हमने हमारी आंखों से देखा था कि वो तुम ही थे जिन्होंने आदित्य को धक्का दिया है। कपिल इस वक्त
वक्त तक कुछ कह ही नहीं पाता क्योंकि कुसुम की बातें खत्म ही नहीं होती। कुसुम इस वक्त तक चिल्ला चिल्ला के कपिल के ऊपर सारा ही इल्जाम लगा दे रही है। कुसुम कहती है कि तुम कल आके धमकी दे रहे थे ना कि तुम मेरे बेटे को छोड़ोगे नहीं, ऐसा कैसा बदला लिया है तुमने? अगर लड़ाई बातचीत में होती है ना तो बातचीत से ही सुलझाई जाती है, ऐसे किसी को मारा नहीं जाता। उसी वक्त वहाँ पे प्रतिमा आ जाती है और कहती है कि कुसुम जी आप ये क्या बातें कर रही है, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, आदित्य इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन आप कपिल के ऊपर सारा इल्जाम क्यों लगा रही है? हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि कपिल ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। कर क्या नहीं सकता वो तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। आप ऐसा घिनौना इल्जाम हमारे बेटे पे मत लगाइए। वैसे भी कल जब कपिल ने धमकी दी थी आदित्य को, उस वक्त आप भी बहुत गुस्से में थी, आपने भी आदित्य को चाटा मारा था क्योंकि उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। लेकिन कुसुम इस वक्त प्रतिमा पर भी इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि आप दोनों मिले हुए हैं, आप दोनों चाहते हैं ताकि मेरा बेटा आपकी जिंदगी से बाहर हो जाए, इसीलिए आपने उस पर जानलेवा हमला करवाया है। अगर हमें इस बात का पहले ही पता होता ना तो हम कभी भी आप लोगों को हमारे घर में आने नहीं देते। अब क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तमाशा हो रहा था, इसलिए मंगल कुसुम को शांत करवाती है और कपिल और प्रतिमा को भी शांत रहने को कहती है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि जो अक्षय थे वो गमला उठा के सीधे कपिल के सर पे मारता है। इस वक्त तक ईशाना भी कपिल के ऊपर बहुत गंभीर इल्जाम लगा रही थी। मंगल कपिल से कहती है कि कपिल जी यहाँ पे मामला बिगड़ रहा है, आपको और मैम को यहाँ से चले जाना चाहिए। कपिल इस वक्त तक गुस्से में अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंगल अक्षय और ईशाना दोनों को ही समझाती है और उसके बाद कपिल के पीछे बातचीत करने के लिए जा ही रही होती है कि डॉक्टर मंगल को रोक लेते। डॉक्टर मंगल से कहते कि आप पहले हमें यह बताइए कि इनके साथ हुआ क्या था, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। मंगल कहती है कि उनका पाँव फिसल गया था जिसके चलते वह ऊंची बिल्डिंग से गिर गए। हालांकि इस वक्त मंगल झूठ बोल रही थी क्योंकि मंगल को पूरा केस पता ही नहीं था। मंगल अपने पिता सुदेश जी के पास आती है और सुदेश जी को कह रही होती है कि पापा मैंने डॉक्टर को तो कह दिया है लेकिन अभी तक मुझे खुद को मामले की गंभीरता के बारे में पता नहीं है। सुदेश जी कहते हैं कि मंगल तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कपिल ने ये सारी चीजें करी है। हम कपिल को जानते हैं और वैसे भी जो भी चीजें हुई है वो आदित्य ठीक होने के बाद सब कुछ बता ही देगा, लेकिन अभी आदित्य का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा कहोगी कि किसी ने उसको धक्का दिया है जिसके चलते वो जमीन पे गिरा था तो फिर यह केस एक क्रिमिनल केस बन जाएगा और डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू करेंगे। हम इतने समय रुक नहीं सकते, हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी आदित्य है, इसलिए तुमने जो कुछ भी किया सब कुछ सही किया। मंगल इस वक्त तक दौड़ी दौड़ी जाती है कपिल के पास और कपिल से कहती है कपिल जी आप मुझे बताइए वहाँ पे हुआ क्या था। लेकिन इस वक्त तक कपिल का गुस्सा मंगल पे फूट जाता है। कपिल मंगल से कहता है कि मंगल जी आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं है, इसीलिए तो जब सब लोग अंदर इल्जाम लगा रहे थे जब आप चुपचाप खड़ी थी, आप ऐसा नहीं कह सकती थी कि हम वहाँ पर मिशन के लिए गए थे और मैंने कोई आदित्य सक्सेना को बुलाया नहीं था, मैं आपके साथ ही था, हम लोग मोनिशा का पर्दाफाश कर रहे थे। लेकिन आपने सारी बातें किसी से नहीं कही। आपके बेटे अक्षित ने मुझ पर हमला किया, ईशाना ने मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन आप उस वक्त तक चुपचाप खड़ी रही। आपने कहा भी तो ये कि मैं वहाँ से चले जाऊँ। मंगल जी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इस वक्त तक मैं सिर्फ और सिर्फ आप पर ही भरोसा कर सकता था, लेकिन आपने जो कुछ भी किया ना ये भरोसे के लायक नहीं है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में हमें सोमिया की एंट्री देखने को मिलेगी, जिसके बाद कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। खैर बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।